जी नमस्कार, मैं पंडित सुनील पांडे। आज इस बात पे चर्चा हम करेंगे कि जन्म कुंडली में लगन, लग्नेश, भाग्य, भाग्येश का इतना महत्व क्यों होता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लगन, लग्नेश से क्या अर्थ है। देखिए, लगन, लग्नेश जो है हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व है, हमारा संपूर्ण जीवन की जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें लगन और लगनेश से देखी जाती हैं। जैसे हमारा स्वास्थ्य, हमारा पुरुषार्थ, हमारी कोशिश, हमारा व्यक्तित्व, मतलब सेल्फ का भाव है। और सेल्फ का भाव होने से वो सारी बातें देखी जाती हैं जो अपने से संबंधित होती हैं। या जैसे अगर हम पंचम भाव का अगर करते हैं विश्लेषण, तो उसमें भी लगन और लगनेश का मतलब किसी भी भाव का अगर हम करेंगे विश्लेषण, तो उसमें लगन और लगनेश को देखना जरूरी होता है। तो ये है, अगर लगन और लगनेश बलवान है तो इसका मतलब है कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमारा मन अच्छा रहेगा, हम एम्बिशियस होंगे, हम दूरदर्शी होंगे, हम कुछ भी करने के लिए हम सक्षम हैं, हम दौड़ सकते हैं, हम परिश्रम कर सकते हैं और हम अपने एम को अपने परिश्रम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर लगन, लग्नेश आपका वीक है तो इसका मतलब यह है कि आप एम्बिशियस तो हैं, लेकिन आपको ऐसी परिस्थिति बन जाएगी, ऐसी समस्या आ जाएगी कि आप वो परिश्रम कर ही नहीं पाएंगे, या आप जो है हेल्थ की ऐसी समस्या आ जाएगी कि वो चाह करके भी उतना परिश्रम आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसी बहुत सी बातें हैं, अगर लगन, लग्नेश वीक हैं तो चाह करके भी हम वो काम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो है लगन और लग्नेश का बलवान होना बहुत ही आवश्यक है। उसी प्रकार से भाग्य और भाग्येश का भी बहुत महत्व है। अब देखिए, अब मान लीजिए हमारा लगन और लग्नेश अच्छा है, हम मेहनत कर सकते हैं, परिश्रम हम कर सकते हैं, लेकिन अब हमें मेहनत परिश्रम का परिणाम मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, या थोड़ा मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये हम भाग्य और भाग्येश की स्थिति से देखते हैं। अगर हमारा जो है भाग्य और भाग्येश ही बलवान हो तो जो है हम मेहनत परिश्रम का परिणाम हमें मिल जाता है। लेकिन अगर भाग्य और भाग्येश की स्थिति जो है दुर्बल हो, पीड़ित हो, तो मेहनत परिश्रम का परिणाम या तो देर से मिलता है, या बहुत बार नहीं मिलता है, या बहुत बार परिश्रम के अनुसार अल्प मिलता है। तो ऐसी समस्याएं जो हैं आती हैं। अतः जन्म कुंडली में लगन, लग्नेश, भाग्य, भाग्येश दोनों का बलवान होना बहुत आवश्यक है। अब इसको एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे दो जातक हैं जिनकी मेष ही लग्न है और दोनों के जो है शनि दशम भाव में स्वराज क्या होकर के बैठा है। अब एक जातक का लगन, लग्नेश बलवान है और दूसरे जो है जातक का लगन, लग्नेश और भाग्य, भाग्येश वीक है। तो जिसका लगन, लग्नेश और भाग्य, भाग्येश बलवान होगा उसको वही दशम का जो है शनि उसको बहुत ऊंचे पद पर ले जाएगा, मजिस्ट्रेट भी बना सकता है। और जिसका जो है लगन, लग्नेश और भाग्य, भाग्येश वीक है, वही दशम का शनि, स्वराज का शनि उसको छोटे पद पे बैठाएगा या उसको मजदूर बना देगा, क्योंकि शनि के कार्यकत्व में मजदूर से लेकर के मजिस्ट्रेट तक सभी कुछ है। तो इसलिए जो है लगन, लग्नेश का बहुत ही महत्व है, भाग्य, भाग्येश का बहुत ही महत्व है। अब ये अगर ये दोनों ही बलवान, अच्छा बलवान होते कैसे हैं। अब लगन में जैसे शुभ ग्रह बैठ जाए या शुभ दृष्टि हो जाए, लग्नेश शुभ भाव में बैठ जाए और शुभ दृष्टि हो जाए तो बलवान कहा जाएगा, अच्छा कहा जाएगा। उसी प्रकार से जो है भाग्य भाव में शुभ ग्रह बैठ जाए या भाग्य भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठ जाए और शुभ ग्रहों से युक्त दृष्टि हो, तो ये हम कहेंगे कि ये बलवान है। लेकिन अगर जो है ये लग्नेश और भाग्येश अगर अस्त हो जाए, नीच के हो जाएं, पीड़ित हो जाएं, तो हम ये कहेंगे कि दुर्बल हैं। अब ये बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में मान लीजिए लगन बलवान है, लग्नेश वीक हो गया, भाग्य भाव अशुभ हो गया, भाग्येश बलवान हो गया, तो ऐसे में मिला जुला फल मिलता है। तो कहने का मतलब है कि जन्म कुंडली में लगन, लग्नेश, भाग्येश का
बहुत ही महत्व है। अगर ये दुर्बल हैं, इनमें से कोई भी अगर दुर्बल है तो उसको जो है शुभ कर्म के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, दान पुण्य के द्वारा उसको धीरे धीरे ठीक करके आगे बढ़ा जा सकता है, अपने एम को पाया जा सकता है। तो यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।